फजाइल में खुश होना चाहिए, दिल में दूसरों के मुताल्लिक ख्याल नहीं आना चाहिए। तब एक मर्तबा अब समझ में आएगा कि पैगंबर इस्लाम मक्के से जिंदगी शुरू की, इस्लाम की जिंदगी मक्के से शुरू हुई, मदीने गए, फिर फतेह मक्का में वापस आए। जब वापस आए ना फतेह मक्का पे, तो आपने ऐलान किया आज सारे खाना काबा में जो बुत लगाए गए थे गिराऊंगा। जब आपने कहा ना सारे बुत गिराऊंगा, अब सब के सब सहाबा खड़े हैं, सिर्फ अली साथ साथ हैं। तो सारे मुसलमानों ने लिखा कि जनाबे सरवर कायनात ने कहा ए अली मेरे कांधों पे आए बुतों को तोड़ दे। मैं सोचा करता था कि ये सरवर कायनात ने किसी और सहाबी से क्यों नहीं कहा भाई तुम बुतों को तोड़ दो। बुतों का तोड़ना कौन सा बड़ा काम था, ये कोई मरहब व हारिस तो नहीं थे। नहीं है भाई, ये मरहब तो नहीं, बुत थे, जंगजू नहीं थे कि कहा जाए अली आप आइए तोड़े। तवज्जो से सुनिएगा भाई, ये मरहब या हारिस ये अंतर नहीं थे, अमर इब्न अब्द वद नहीं थे, ये कोई मक्के का सरदार नहीं था कि सर तोड़ने के लिए अली की जरूरत हो। पैगंबर किसी से कह रहे थे अरे बुत है बुत गिरा दो। न बुतों में जान है, न हाथ में तलवार है, न नेजा है, न सिरा पहन रखी है, धक्का दे के गिराना है। लेकिन पैगंबर कह रहे नहीं, और ना ही कोई सहाबी आगे आ रहे। पैगंबर कहते हैं या मैं तोड़ूंगा या बुतों को अली तोड़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैगंबर समझाना ये चाहते हैं ये बुत हैं, लेकिन अगर कहीं आंखों से आंखें मिली और उन्होंने किसी से कहा अरे अब तक तो सजदे करता रहा आज तोड़ने आ गया, तवज्जो है जाने का। भाई बाबा से बुलंद सलवात पढ़ेंगे जनाब अमीर की अजमत हो रही। तवज्जो फरमाइए से जाने के राह कुरान के जिस जिस आयत को देखते चले जाएंगे अजमत आले मोहम्मद वाज़े होती चली जाएगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अहले बैत अल्लाह का इरादा तो बस ये है कि हर तरह के रिज्स को आपसे दूर रखे, हर तरह के रिज्स को आपसे दूर रखे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो आले मोहम्मद से इज्तिनाब कर रहा है उसे समझाइए इज्तिनाब ना करो, आ जाओ। ये बचना किसी बुरी बात की अलामत है। अच्छा जुमला कह रहा हूं, रिज्क को आपने तर्जमा किया तमाम के तमाम शिया सुन्नी उलमा ने उर्दू में, कहा यह पलीदी है। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने कहा मैं हर तरह के रिज्क को रोकूंगा, आले मोहम्मद के पास आने से रिज्क को रोकूंगा। जुआ, शराब, असलाम, अंसाफ, बुत परस्ती, जोरगोई, ये सारी चीजें रिज्क हैं। अल्लाह ने रिज्क को दूर रखा। और से सुनिएगा, रिज्क को दूर रखा, हर तरह का रिज्क अल्लाह ने दूर रखा। अब समझ में आया पैगंबर की हदीस को। सारी दुनिया सुने कि पैगंबर फरमाते हैं शजरे पाक होंगे तो लोग अली को मानेंगे। शजरे पाक होंगे तो आले मोहम्मद के लोग मानने वाले होंगे। इसलिए कोई भी जब तक कि हसब नसब पाक ना हो इस दर पे नहीं आता। इसीलिए इस्लाम ने गुनाहों से बचने के लिए हुक्म दिया है, गुनाहों से इज्तिनाब करना। बाज ऐसे गुनाह हैं जो आले मोहम्मद से दूर कर देते हैं। मैं इस जुमले को मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया हूं या नहीं पहुंचा पाया, दूर कर देते हैं। इसलिए बहुत सी पाकीज़गियां आले मोहम्मद से करीब करती हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, बहुत सी चीजें हैं जिनको रिज्क करार दिया गया है। और अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा और इसकी तफसीर को आगे बढ़ाऊंगा और कल मौजू को जारी रखूंगा। जनाबे सैयदा और उनके तमाम घराने पे, उनके वालिद, शौहर, बेटों पे, सब पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मैं अभी क्योंकि मजलिस पढ़ के बात का आता हूँ और फिर दूसरी मजलिस पे जाना होता है, इसलिए पूरे जहन पे सवार रहता है मौजू। अज़ीज़ाने गिरामी, एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुल के किसी का भी नाम नहीं लूंगा। ये रिवायत को गौर से सुनिएगा, शायद बहुत से मसाइल हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हल हो जाए। रिवायत को बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज किया है कि जब जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक छीन लिया गया
तो एक मर्तबा चंद अफराद एक घर में बैठे थे, मस्जिद नबवी के करीब में किसी का घर था, वहां सब जमा थे और जनाब अमीर जनाब सैयदा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल घर है वहां। तो किसी के घर के अंदर चंद अफराद जमा थे, 4 अफराद वहां बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो अब वो अफराद बैठे हैं और उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो और हम आइंदा के मंसूबे बना लें। आपस में बातें कर रहे हैं, कोई हाकिम है, कोई उसके दोस्त है और कोई करीबी अहबाब है, उनके दोस्त मंसूबे बना रहे हैं। उनमें से अचानक एक मर्तबा वो महसूस करते हैं कि हुजरे के सारे दरवाजे बंद हैं, सहन सब कुछ बंद है, फिर भी कोई अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद एक मर्तबा कहता है कि हुकूमत तुम्हारी है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर तुम्हारी हुकूमत में किसी मजलूमा का हक छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहा मैं हक दिलवाऊंगा। कहा कि और अगर हक छीनने वाला हक न देना चाहे तो कहा उसे सजा भी दूंगा। कहा और अगर किसी भी तरह से आमादा ना हो तो कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हमारी हुकूमत है तो हम कोशिश करेंगे। एक मर्तबा बात बढ़ने लगी, उन्होंने दलीलें दी और दलीलें देखते देते कहने लगे कि भाई जिसका हक़ किया गया है, छीना गया है, वो बिन्ते रिसालत है और छीनने वाले यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से कहा। एक मर्तबा जो थे वो फौरन गायब हो गए। कहा भी ये कौन थे, कहाँ से आए, इनका चेहरा अजीब व गरीब है, बहुत चेहरे पे नूर, सफेद रीश, सर पे अमामा, ये कौन थे? तो एक मर्तबा दोस्त ने कहा हो ना हो ये शैतान होगा, तुम्हें बहकाने आया था, बातों को मत सुनना। तो एक मर्तबा उन्होंने हातिफ गैबी की निदा सुनी, किसी ने आवाज देके कहा अतजअलो खिज़रन शैतान, क्या तुम खिज़र को शैतान कह रहे हो? ये अल्लाह के नबी खिज़र थे जो तुमसे सवाल करने आए, और ये जो हातिफ गैबी की सदा है ये जिब्राइल थे। कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, जिसने तुम्हें मुतवज्जे किया वो खिज़र थे, जिसका हक मारा गया वो फातिमा है। कहा अभी भी तुम्हें तौबा के दरवाजे खुले हैं, जाके हक अदा करो और जो जो छीना है वापस करो। तौबा के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आले मोहम्मद माफ करने के लिए तैयार हो। एक मर्तबा दरवाजे बंद हो जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सब जुमले मैंने कहा था। तो एक मर्तबा कहा कि दरवाजे अगर बंद हो जाएं तो कुछ इंसान को दुनिया से मिलने वाला नहीं है। आपस में एक दूसरे को सब देखने लगे। कहा कि क्या माने इन्हें? एक ने कहा जो कुछ सुना है किसी और से बयान ना करना, इस सब मामले को खत्म कर दो, किसी को बताना मत ताकि लोग हमसे दूर ना हो जाएं। ये किसने बयान फरमाया? छठे इमाम ने। कहा ऐसा नहीं था कि सैयदा के हक के जाने के बाद सब खामोश बैठे रहे। अल्लाह ने मुतअद्दिद दलीलें देके कभी खिज़र को भेजा, कभी इसको उसको, साबित किया कि गलत हो। अगर कोई ना माने तो उसके दिल में कोई ना कोई बीमारी है। ऐसा नहीं था कि अल्लाह बस देखता रहा कि जो हो रहा है होने दूंगा, नहीं। अल्लाह ने कहा मैंने जिन हस्तियों को इतना बुलंद व बाला बनाया, बाअज़मत बनाया है, उनके हक को साबित करने के लिए मैं दलीलें भेजता रहूंगा। मैं आंखों में आंसू देख रहा हूं, लेकिन मैं ये पढ़ना जरूरी समझता था। मैंने शायद बहुत सी बातें कह दी हों, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक दुनिया पे साबित भी किया जाए, उसे बयान भी किया जाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो मजलूमा है कि जिन्होंने खुद से फरमाया है और कह दिया है कि याद रखो जो भी मेरे हक का साथ देगा वही मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई मेरे हक को छीन लेगा तो याद रखो मेरी शफाअत के बगैर कोई भी बख्शिश ना पाएगा।